कुंभ केवल आस्था को ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता है। ये वाला कुंभ कोई मामूली कुंभ नहीं है जो 12 साल में आता है, ये है महाकुंभ जो कि हर 144 साल में आता है। इस कुंभ को आपकी पिछली 3 पीढ़ियों ने भी अटेंड नहीं किया और आने वाली 3 पीढ़ियां भी अटेंड नहीं कर पाएंगी। अब क्योंकि ये महाकुंभ है और 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने वाले हैं, तो यूपी गवर्नमेंट ने भी 5500 करोड़ का इसके लिए बजट एलोकेट किया है, वो भी केवल मात्र 45 दिन के लिए। यानी कि हर दिन लगभग 120 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है यूपी सरकार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने भी 2100 करोड़ एलोकेट किए हैं महाकुंभ के लिए। तो टोटल मिला के 5500 और 2100 करोड़ देख सकते हो आप। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि इस महाकुंभ में केवल खर्चा होने वाला है सरकार का। इन 45 दिनों के अंदर यूपी सरकार 25,000 करोड़ कमाने वाली है 5500 करोड़ लगा के। ये सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की कमाई है और सरकार के खाते में जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से अर्थव्यवस्था 2 से 3 लाख करोड़ की बढ़ जाएगी। केवल 45 दिन के अंदर हजारों लोगों का धंधा बढ़ेगा और लाखों लोगों का मुनाफा होगा। केवल इतना ही नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स ने 3000 करोड़ तक का बजट रखा है केवल इस महाकुंभ के लिए। आईपीएल के बाद ये दूसरा इतना बड़ा इवेंट है जिसमें इतना ज्यादा खर्चा किया जा रहा है हर पार्टी द्वारा। अब आप खुद सोच के देखो कि कुंभ केवल अध्यात्म ही नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्थिक भी बहुत तरीके से लाभदायी है हर इंसान के लिए, इवन सरकार के लिए भी। क्योंकि यूपी गवर्नमेंट तो 25,000 करोड़ कमा रही है। यूपी गवर्नमेंट जो 25,000 करोड़ कमा रही है, ये किन किन सोर्सेज से कमा रही है और जो कंपनीज के 3,000 करोड़ लिए हैं उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेगी। 40 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट इन 45 दिनों के लिए कैसे होगा, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, किन किन तरीके से इन पैसों को बांटा गया है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियोस इस चैनल पे आपको हमेशा मिलती हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक बहुत ज्यादा डिटेल्ड वीडियो है कि कुंभ को कैसे इतने बड़े स्तर पे आयोजित किया गया है। एक एक डिटेल आपको अच्छे से जानने को मिलेगी। तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना और एंड तक देखना, आपको बहुत मजा आएगा। तो अगर कुंभ में डुबकी लगा के पुण्य नहीं कमा पाए हो या फिर कमा के आ भी गए हो, तो चलो उसके बारे में और बातें जान के और पुण्य कमाओ। देखो, एक होता है अर्ध कुंभ जो हर 6 साल पे आता है, एक होता है पूर्ण कुंभ जो कि 12 साल में होता है, और एक होता है महाकुंभ जो हर 144 साल में होता है। और इसीलिए ये कुंभ इतना जरूरी है क्योंकि असल में ये महाकुंभ है और आपके आने वाली 3 पीढ़ियों को भी ये देखने को नहीं मिलेगा और आपसे पहले की 3 पीढ़ियों को भी नहीं मिला था। इसीलिए जरूर जाना। ये 13 जनवरी से 25 फरवरी तक है। आप लोग जाइए। और मुनाफा, रोजगार, ये सब जानने से पहले चलो जानते हैं कि इसकी क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं इस कुंभ में। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई और किस तरीके की व्यवस्थाएं असल में सफल हो पाई, वो आप इन 2 तस्वीरों से देख सकते हो। पहली तस्वीर स्थिति दिखाती है 2 महीने पहले की, और ये है अभी कुंभ चालू होने के बाद। और ये सब इसलिए सफल हो पाया इतनी जल्दी क्योंकि मोदी जी रिसेंटली 5500 करोड़ के एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, और इसी रीजन से अमेनिटीज के ऊपर वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी काम कर रहे थे। अब देखो, पिछली बार 2019 में 25 करोड़ श्रद्धालु आए थे कुंभ के अंदर, और इस बार 2025 में 40 करोड़ श्रद्धालु आने का टोटल अनुमान लगाया जा रहा है। कुंभ का जो पूरा एरिया है जिसे महाकुंभ नगर बोला जा रहा है, वो पिछली बार 3200 हेक्टेयर का था और इस बार वो बढ़कर 4000 हेक्टेयर का किया गया है। पिछली बार जो 10 सिटीज बनी थी, अब की बार जो टेंट्स है उनके डबल हैं, यानी कि टोटल अब 1,60,000 टेंट लगे हैं। जो पक्के घाट पिछली बार केवल 4 थे, वो इस बार बढ़ के 9 बना दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, जो पैंटोन ब्रिजेस थे वो पिछली बार 22 बनाए गए थे और इस बार 30 बनाए गए हैं। पिछली बार 300 किलोमीटर की टेम्परेरी रोड बनाई गई थी, अब की बार 400 किलोमीटर की टेम्परेरी रोड बनाई गई है। इतना ही नहीं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो 40,000 लगाई गई थी पिछली बार, इस बार 67,000 लगाई गई है। इसको सफल बनाने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 2 नए सब स्टेशन बनाए हैं और साथ में 67 नए ट्रांसफॉर्मर्स भी लगाए हैं। साथ में लोगों को पूरी तरीके से स्वच्छ पानी मिल सके इसलिए 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसमें से 85 वाटर बूथ हैं और 200 वाटर एटीएम है। टोटल 5 लाख टॉयलेट्स बनाए गए हैं और 10,000 सफाई कर्मचारियों को वहां 24 घंटे तैनात रखा गया है। पिछली बार महाकुंभ में आपने देखा था कि जो वॉल आर्ट्स और पेंटिंग्स हैं वो 17 लाख स्क्वायर फुट एरिया में बनी थी, वो इस बार 18 लाख स्क्वायर फुट एरिया में बनाई गई हैं।
यात्रियों की सुविधा के लिए आने जाने के लिए 7,000 रोडवेज की बस लगाई गई हैं और 550 शटल बस लगाई गई हैं। सर्विस के लिए 7 बस स्टेशंस बनाए गए ताकि ये बसेस आ जा सके रोडवेज वाली। रेल मिनिस्टर अश्विनी जी का कहना है कि टोटल 13,000 कुंभ के लिए ट्रेनें चलाई गई हैं और 3,000 तो स्पेशल ट्रेन हैं जो कि कुंभ के लिए चलाई गई हैं और 1.5 से 2 करोड़ यात्री ट्रेन के थ्रू आएंगे। इतनी महा मैनेजमेंट महाव्यवस्था कैसे हो रही है? तो देखो, बात ये कि वहां के जितने भी अधिकारी लोग हैं, ऑफिसर्स हैं जो वो काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम इसे एज अ जॉब नहीं देख रहे, हम एज अ अपना काम या धंधा नहीं देख रहे। उनके हिसाब से ये कि उनका पुण्य कमाने का अवसर है। वो अपना ओवर टाइम बिना बोले कर रहे हैं, ना किसी पे ना किसी छुट्टी की उम्मीद किए बिना। तो जो भारत में आस्था है उसकी वजह से इतना बड़ा काम हो रहा है। और केवल इतना ही नहीं, जो 800 नाविक है उनको एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई है ताकि जो श्रद्धालु हैं या विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे अच्छे से बातचीत हो सके। एंगर मैनेजमेंट के साथ साथ उन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग दी गई है कि इनकेस अगर कुछ गलत होता है तो लोगों को रेस्क्यू भी कर पाए। विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है जहां पे 45 दिन में 5 लाख मोतियाबिंद के ऑपरेशन होंगे रातों रात। और इतना बड़ा मैनेजमेंट तब हो पाया है क्योंकि जो गंगा जी से पानी निकलना था वो 1 महीने डीले पे था। इस बार इतने डीले के बाद भी इतनी अच्छे से प्रिपरेशन की है, इसके लिए यूपी गवर्नमेंट को तो सलाम करना पड़ेगा। अब बात आते हैं सीधा इकोनॉमी और सरकार के रेवेन्यू पर। अब देखो, 2022 से 23 में सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 620 करोड़ के अराउंड एलोकेट किए थे। 2023 में 2500 करोड़ एलोकेट किए और अभी रिसेंटली फिर से 2500 करोड़ एलोकेट किए, जिससे ऑलमोस्ट 5,600 करोड़ के अराउंड टोटल बना था। और उसके अलावा केंद्र सरकार ने भी 2100 करोड़ अलग से दिए थे। 2013 में जो कुंभ हुआ था उसमें सरकार की कमाई 12,000 करोड़ की थी और इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25,000 करोड़ की इकोनॉमी और रेवेन्यू जरूर आएगा सरकार को। अब यूपी गवर्नमेंट मात्र 45 दिन में इतना कर कैसे रही है, तो चलो वो देखते हैं। अब देखो, बहुत सारे लोग महाकुंभ के जैसे यूपी में आ रहे हैं, तो उनके आने से लेकर एक एक चीज देखें तो अगर वो होटल में रुकेंगे तो वहां उनको जीएसटी देना है, खाना भी खाएंगे तो उसमें भी जीएसटी है, और जहां पे भी वो पैसे खर्च करेंगे, चीजें खरीदेंगे, सब पे जीएसटी है। तो गवर्नमेंट इन 45 दिनों में 45 दिन में विशेष कमाई होगी जीएसटी से। सेकेंड, जो लैंड है यूपी गवर्नमेंट की वो लीज पे ली है बहुत बड़ी कंपनी ने रेंट पे, ताकि वो अपने टेंट्स लगा सके, स्टॉल्स लगा सके। होल्डिंग्स तक रेंट पे दी गई हैं ताकि कंपनीज वहां पे अपने लगा के उससे इनकम हो गवर्नमेंट की। उसके अलावा जो पैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस में लगी हैं उनकी इकोनॉमी और इवन पार्किंग का जो एरिया है उसकी भी फीस आएगी। सैनिटेशन मैनेजमेंट की जो फीस है बाकी कलेक्ट करेंगे, और उसके अलावा जो लाइसेंसिंग है वेंडर्स की, दुकानों की, यहाँ पे स्टॉल्स लगाने के लिए, उससे भी काफी पैसा आएगा परमिट्स के थ्रू। और लास्ट में आता है सिंपल इफेक्ट कि अगर बंदा विदेश से कमा के अगर यहाँ पे आ रहा है तो वो केवल एक जगह नहीं घूमता, वो महाकुंभ के बजाय सोचता है कि चलो बगल में ही राम मंदिर है वहां भी चले जाते हैं, अयोध्या भी चले जाते हैं लोग, साथ में मथुरा, वृंदावन, यूपी के बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स है, वहां पे भी फुटफॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छी वर्किंग स्ट्रैटेजी है योगी गवर्नमेंट की। और ये जो सारी इनकम सोर्सेज मैंने गिनाए, जीएसटी, लाइसेंसिंग, ये सारी चीजों का टोटल मिला है तो रेवेन्यू 25,000 करोड़ के आसपास बैठने का बनता है, जिसकी वजह से होगा ये कि जो टोटल जीडीपी है, इकोनॉमी ग्रोथ है, वो 2 से 3 लाख करोड़ से बढ़ जाएगा। अब चलो देखते हैं कि बाकी कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सारे होटल्स अभी फुली पैक्ड है, एक एक कमरा हर होटल का बुक है इस वक्त। और दूसरी पे जो चीज आती है वो है टेंट कंपनीज, क्योंकि उनके भी एक एक टेंट पूरी तरीके से सोल्ड आउट है या फिर ऑलरेडी बुक्ड है। जिस रेस्टोरेंट में जाके वो खाना खाएंगे, वो सारे रेस्टोरेंट्स का फुटफॉल बढ़ा हुआ है तो वो भी बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है, जो पुराने हैं या नए ढाबे हैं वो भी। उसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स है, वड़ा पाव, भेलपूरी, गोलगप्पे, समोसे, चाय, सब बेचने वालों के टोटल सेल्स बढ़ रहे हैं, यानी कि ये बिजनेस भी काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। इसके अलावा जो एयरलाइन बिजनेस है वो भी काफी अच्छा चल रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा फुल होने की वजह से जो टिकट प्राइसिंग है वो ऊपर जा चुका है, और टिकट प्राइसिंग ऊपर जाने से और ज्यादा एयरलाइंस को प्रॉफिट हो रहा है। इंडिया का रेलवे भी साथ में उतना ही बढ़ रहा है, क्योंकि जैसा कि पहले बताया 13,000 नई ट्रेन चल रही है, स्पेशल 3,000 ट्रेन चल रही है महाकुंभ के लिए। तो ऑनलाइन टिकटिंग बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, साथ में जो रेलवे का बिजनेस है उसमें भी बहुत ज्यादा मुनाफा है, तो आपको शेयर्स में भी बेनिफिट देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा ही। मार्केटिंग बिजनेस भी बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, आपको हर जगह ऑलमोस्ट होल्डिंग्स मिलेंगे, पूरे यूपी में नए नए होल्डिंग्स आ रहे हैं, बैनर्स आ रहे हैं, कंपनीज अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लगा के अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही है महाकुंभ में। तो इस चीज से हमें पता चलता है कि महाकुंभ कितना बड़ा मेला है, केवल आस्था का नहीं, अर्थव्यवस्था का भी। तो
तो अगर अभी तक नहीं गए हो तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा जाके जरूर देख के आओ महाकुंभ को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।